हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमेनिया के तहत। का नाम है राम यहाँ पर बताया है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इनके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रस्तुत कविता ब्रजावली भाषा में रचित है। कविता शुरू करने से पहले छोटा सा एक प्रसंग है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। यह कविता रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। लंका कांड में एक ऐसा प्रसंग चित्रित किया है कि जब एक तरह से बाण लगने के कारण जो लक्ष्मण है वो मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दयनीय अवस्था को देखकर, मूर्छित अवस्था को देखकर श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हैं। अपने सगे भाई को अपनी आंखों के सामने ऐसी अवस्था में जिस प्रकार से देखते हैं, उसकी हालात क्या है वो बड़ी ही दयनीय हो जाती है और एक साधारण मनुष्य के समान विलाप करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कविता है उसको हम फटाफट आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दोहा दिया गया है जिसमें लक्ष्मण की वीरता और भरत के साथ उनके वार्तालाप का वर्णन किया है। यानी जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे लंका नगरी की तरफ, तो भरत हैं, उनको अनर्थ की आशंका हो जाती है कि शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो वह हनुमान जी के रास्ते में अपना एक बाण छोड़ते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप नीचे उतर आइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तो हनुमान जी बातों बातों में राम लक्ष्मण जो एक तरह से वहां पर प्रसंग घटित होता है उसका वर्णन कर देते हैं। तो भरत अपने मन में अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी हनुमान को कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वहां पर चले जाइए। तो देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले दोहा है हमारा। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहेउ नाथ तुरंत, अस कही आयसो पाई पद बंधी चलेउ हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहर पुनि पुनि पवन कुमार। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में जो इनके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर हनुमान और भरत के मध्य जो वार्तालाप होती है उनका वर्णन किया है। तो यहाँ पर सरलार्थ करते हुए लिखेंगे, तव प्रताप, जब हनुमान जी भरत जिस गांव में रहकर अयोध्या नगरी का शासन संभालते थे, नंद गांव था, नंदग्राम था, वहां पर रहकर अयोध्या नगरी का शासन संभालते थे, तो आकाश के मार्ग से एक वानर को उड़ते हुए देखा तो अनर्थ की आशंका हुई। तो उन्होंने नीचे उतरने की उनसे प्रार्थना की। तब हनुमान और भरत के मध्य क्या वार्तालाप होती है, तब प्रताप उर राखी, तुम्हारे प्रताप, तुम्हारी वीरता और तुम्हारे बल को अपने हृदय में धारण करके जेहेउ नाथ तुरंत, हे प्रभु मैं यहाँ से तुरंत ही जाना चाहता हूँ। हनुमान जी कहते हैं कि भरत के बल, बुद्धि, विद्या और जो वीरता है उसको अपने हृदय में धारण करके मैं यहाँ तुरंत जाना चाहता हूँ। अस कही, यह कहकर आयसु आज्ञा पाकर, पाई पद उनके चरणों को छूकर, बंदी चलेउ हनुमंत, हनुमान जी शीघ्र अतिशीघ्र आकाश मार्ग से वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं। भरत बाहु, भरत की भुजाओं के बल, वीरता, शील सहनशील स्वभाव, गुण प्रभु उनके गुणों का, यानी भरत की जो एक तरह से सहनशील स्वभाव है, उसका एक तरह से वीरता है, उसके अंदर जो बल है, मिलनसार जो उनकी प्रवृत्ति है। हनुमान जी प्रभु पद प्रीति अपार, बड़े खुश होते हैं। प्रभु पद प्रीति अपार यानी भरत के बल, बुद्धि, विद्या की क्या है वो अपार कीर्ति उन्होंने
श्री रामचंद्र जी से सुनी थी, लेकिन साक्षात क्या है, अब उन्होंने देख भी ली है। और क्या कहते हैं, मन महु, अपने मन में जात सराहर, बार बार सराह रहे हैं, बार बार भरत की बुद्धि की, उनके बल की और उनकी वीरता की, उनके सहनशील स्वभाव की बार बार क्या कर रहे हैं, वो सराहना कर रहे हैं। पुनि पुनि, बार बार, पवन कुमार, पवन पुत्र हनुमान जी बार बार क्या है, वो भरत की प्रशंसा किए आकाश मार्ग से उड़े चले जा रहे हैं। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या होता है, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी अपने भाई जो लक्ष्मण है, सगा भाई था उनका, सहोदर भ्राता था, वह उनको मूर्छित देखकर बड़े दुखी हो जाते हैं और क्या कहते हैं, उहा राम लक्ष्मण निहारी, वहां पर लक्ष्मण को निहार रहे हैं श्री रामचंद्र जी। यानी जो मेघ शक्ति, जो एक तरह से लगने के कारण, नाग शक्ति लगने के कारण जो लक्ष्मण है वो मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छावस्था में चले जाते हैं। और वहां पर मूर्छित हुए लक्ष्मण को देखकर श्री रामचंद्र जी बोले वचन बोले, यानी कहने लगे, मनुज अनुसारी, एक मनुष्य के समान क्या है वो विलाप करने लगे, एक साधारण मनुष्य के समान क्या है उनका विलाप शुरू हो गया। अर्धरात्रि गई, अपने भाई को देखते हुए साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हुए खुद ही कह रहे हैं, आधी रात्रि बीत गई, कपि नहीं आई, कपि हनुमान, लेकिन पवन पुत्र हनुमान क्या है, उनका कहीं पर कोई भी नामो निशान नहीं है। राम उठाए, श्री रामचंद्र जी ने अनुज उर लाई, अपने छोटे भाई श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपनी गोद से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित, तुम मुझे कभी दुखी देखी मोहि काहू, तब लक्ष्मण को संबोधित उनको पुकारते हुए कह रहे हैं कि हे भ्राता, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा, हे बंधु, हे भाई, तव मृदुल स्वभाव, तुम्हारा जो स्वभाव है वह तो बड़ा ही नरम था। यानी तुम मुझे उदास नहीं देख सकते थे, तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। क्यों नहीं? क्योंकि सदा से ही तुम्हारा स्वभाव क्या है, वो नरम था, मुलायम था। यानी दूसरे की भावनाओं को देखकर जल्दी ही क्या है, द्रवित हो जाते थे, दूसरे के दुख में जल्दी ही दुखी हो जाते थे। मम हित लागे तजेहु पितु माता, मम हित, मेरी भलाई के लिए श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे भाई, तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरी भलाई के लिए अपने माता और अपने पिता को भी छोड़ दिया, यानी मेरे साथ वन वन भटकने के लिए चले आए। अयोध्या नगरी के ऐशो आराम को छोड़कर तुम मेरी भलाई के लिए, मेरे कल्याण के लिए मेरे साथ चले आए। सहेव विपिन, और यहाँ पर जंगल में सहा क्या, हिम आतप बाता, भीषण गर्मी और बारिश को, गर्मी को, सर्दी को तुमने क्या है मेरे साथ ही सहन किया। यानी गर्मी, जो जंगल का भयंकर मौसम था, सर्दी थी, गर्मी थी, बारिश थी, ठंड थी, उन सब को आपने बहुत अच्छे से सहन किया। यानी मेरे साथ ही तुमने जंगल में रहते हुए कठिन मौसम का क्या है वो सामना किया, गर्मी का, सर्दी का, बारिश का, इस तरह से। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं, सो अनुराग कहाँ भाई, हे प्रिय भाई, वह प्रेम मेरे प्रति अब कहाँ चला गया। उठऊ न सुनी मम वचन बिकलाई, यहाँ पर कहा गया है कि तुम मेरे वचनों को सुनकर क्यों नहीं बेचैन हो रहे हो, क्यों नहीं जाग रहे हो। जो जनेऊ बन बंधु बिछोई, यदि मुझे पता होता कि जंगल में मेरे भाई से मेरा विछय हो जाएगा, मेरा बिछोड़, यानी भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, मुझसे दूर चला जाएगा। पितु वचन
मनते हूँ नहीं ओहू, मैं पिता के वचनों का कभी भी पालन नहीं करता। कौन कह रहे? श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं एक साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हुए, यदि मुझे पता होता कि यहाँ पर जंगल में रहते हुए मेरे सगे भाई से मेरा विछोह हो जाएगा, विरह की अग्नि में मुझे जलना पड़ेगा, यानी अपने भाई के प्रेम से मुझे विरक्त होना पड़ेगा, तो मैं कभी भी पिता के वचनों का पालन नहीं करता। सुत बित नारी भवन परिवारा। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? सुत बेटे, बित नारी और पत्नी के बिना, भवन परिवारा, भवन धन दौलत और परिवार के बिना मनुष्य क्या है वो रह सकता है। हो ही जागी जग बारह बारी, यदि मनुष्य का जीवन है तो यह दोबारा से प्राप्त हो सकते हैं, यानी धन दौलत है वो मेहनत करके कमाई जा सकती है, स्त्री है दूसरी शादी हो सकती है, फिर बच्चे हो सकते हैं और परिवार फिर से फल फूल सकता है। यह बार बार यदि मनुष्य का जीवन है तो बार बार क्या है ये मिलते रहते हैं। लेकिन अस विचारू जी है जागू ताता, यह विचार करके हे भाई तुम जाग जाओ। कौन सा विचार? मिलन जगत सहोदर भ्राता, इस जगत में इस संसार में सगा भाई दोबारा से नहीं मिलता। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं? अब श्री रामचंद्र जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हैं कि सगे भाई यानी लक्ष्मण के बिना मेरी हालात कैसी हो जाती है। जथा पंख बिनु खग, जिस प्रकार से पंखों के बिना पक्षी की हालात हो जाती है, अति दीना अति दयनीय। पंखों के बिना पक्षी उड़ नहीं सकता, बिना पंखों के सहारे के वह जरा सा भी आसमान की तरफ देखता है, उड़ने की इच्छा उसके मन में होती है लेकिन उड़ नहीं सकता, असहाय हो जाता है। मणि बिनु फनी करीबर करहीना, और जिस प्रकार से इच्छाधारी नाग बिना मणि के होता है और हाथी बिना सूंड के असहाय होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई के बिना मेरी भी ऐसी ही अवस्था हो चुकी है। अस मम जीवन बंधु बिनी तो ही, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। जो जड़ देव जीवाहू मोही, मुझे मेरा जीवन तो क्या है वो जड़ता से भर जाएगा। देव जिहाई जो ही, अब मुझे तुम्हारे बिना ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहा है? जेहू अवध कवन मुँह लाई, अब मैं अयोध्या नगरी में जाऊंगा तो वहां पर रहने वाले लोगों के जो बातें हैं उनका जवाब कैसे दूंगा। नारी हितु, उनके विचारों का सामना, उनके तानों का, उनके व्यंग का सामना किस प्रकार से करूंगा जब वो कहेंगे, क्या कहेंगे? नारी हेतु श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए प्रिय भाई गवाई, अपने प्यारे सगे सहोदर भ्राता को गवा दिया, यानी नारी को प्राप्त करने के लिए, सीता माता को प्राप्त करने के लिए अपने सगे भाई के प्राणों को संकट में डाल दिया। बरु अपजस सहेव जगमाही, अब मुझे यह अपमान इस जगत में रहते हुए सहन करना ही पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नहीं। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि नारी यानी स्त्री की जब मृत्यु हो जाती है, यानी स्त्री की हानि होती है, तो समाज में वह कोई विशेष मायने नहीं रखती, यानी समाज में विशेष क्या है हानि नहीं होती है यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब बरु अपजस सेहु जगमाही, अब मुझे इस संसार में क्या करना पड़ेगा? इसी अपमान के साथ सहना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि नारी की हानि विशेष नहीं होती है। अब अपलोकु सोकु सुतोरा, पत्नी के बिना तो मुझे रहना ही पड़ेगा, साथ में क्या है मुझे अपने भाई के शोक में भी अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। सहेऊ निठुर कठोर उर मोरा, लेकिन मेरा हृदय इतना भी कठोर नहीं है। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण उभारा, और अपने जो पिता के प्राणों का तुम आधार हो। सोपसी मोही तुम ही गही पानी, तुम्हारे चारों तरफ से कल्याण देखते हुए तुम्हारे माता पिताजी ने तुम्हें मेरे साथ छोड़ दिया था, यानी कल्याण देखते हुए तुम्हारा क्या है श्री रामचंद्र जी के साथ कल्याण होगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ क्या है वो वन में भेज दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी, चारों तरफ से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा क्या है वो विशेष हानि नहीं होगी, तुम्हें तुम्हारा कल्याण ही होगा, इसलिए मेरे साथ तुम्हें भेज दिया।
उत्तर काहू देव तही जाही, मेरे विचारों को सुनकर, मेरी विरह रूपी वार्तालाप को सुनकर हे भाई तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो, यानी मुझे क्यों नहीं समझा रहे हो। उठे ही किन मोही सिखाहू भाई, उठो जागो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के विचार कर करके सतवत सलील राजीव दल्लोचन, कमल के समान जो बड़े बड़े नेत्र हैं श्री रामचंद्र जी के, उनसे लगातार गरम गरम अश्रुधारा बह रही थी। उमा एक अखंड रघुराई, यहाँ पर शिव जी श्री रामचंद्र जी को साधारण मनुष्य के रूप में विलाप करते हुए देखकर पार्वती जी को समझाते हैं और कह रहे हैं, नरगति मनुष्य के समान कार्य करते हुए, मनुष्य के समान क्या है, वो विलाप करते हुए यानी कार्य करते हुए भगत कृपा दिखाई। श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बना रहे हैं। कौन किसको कह रहा है? यह पर्सन, यह सब देखते हुए, साधारण मनुष्य के समान विलाप को देखते हुए शिव जी क्या है, वो पार्वती को समझाते हैं, पार्वती माता को समझाते हैं कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य के समान विलाप करके अपने भक्तों को अपनी लीला से दिखा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, यानी अपनी कृपा दृष्टि उन पर बना रहे हैं। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं, पहले दोहा था और नेक्स्ट है हमारा सोरठा। तो सोरठे में के अंतर्गत फटाफट कवर कर लेते हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भई वानर निकर, आए गई हनुमान जी में करुणा मह वीर रस। प्रभु प्रलाप, श्री रामचंद्र जी के जो विलाप भरे वचनों को सुनकर विकल बेचैन हो गए, भय निकर वानर, समस्त वानर दल भी क्या है वो रोने लगे। आए गई हनुमान, इसी प्रकार से उसी समय करुणा के रस में, जिमी करुणा रस वीर रस, करुणा रूपी रस वहां पर बिखर रहा था, यानी विलाप चारों तरफ हो रहा था। तो हनुमान जी वीर रस के समान क्या है उस स्थान पर प्रवेश कर जाते हैं, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रित करते हैं कि करुणा के रस में हनुमान जी का आना वीर रस के समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या होता है, हर्षि राम बटेऊ हनुमाना, भेटहु हनुमाना। यहाँ पर बड़े खुश होकर श्री रामचंद्र जी हनुमान से मिले। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और परम सुजान परम बुद्धिमान हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हो, उनके उपकारी हो गए। तुरंत वेद तब की नहीं उपाय, उसी समय वैद्य सुसैन ने जो लंका नगरी में से लेकर आए गए थे उपचार करना शुरू कर दिया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, बड़े खुश होकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में लक्ष्मण क्या है वो उठकर बैठ गए, यानी उनकी मूर्छा भंग हो गई। हृदय लाही प्रभु बटेऊ भ्राता, भेटहु भ्राता। यहाँ पर बड़ी खुशी के साथ क्या है उन्होंने अपने भाई को गले से लगाया, श्री रामचंद्र जी से बड़ी खुशी से मिले। हर्षे सकल, समस्त वानर दल खुशी से झूमने लगे। भालू भालू भी कपि वानर भ्राता और एक दूसरे से के गले मिलने लगे। कपि पुनि वेद तहां पहुंचाना, हनुमान जी ने वैद्य सुसैन को तुरंत वहां पर पहुंचा दिया। जेही विधि तभी लाई ताही लव लाई, जहां से वो लेकर उसको आए थे उसी विधि से उनको लंका नगरी में पहुंचा दिया। यह वृतांत दशानन सुनेहु, दशानन रावण ने इस वृतांत को, इस कथा को सुना। अति विषाद, अत्यधिक गहरे दुख के कारण पुनि पुनि बार बार सिर धने हूं, अपना सिर धुनने लगे, बार बार क्या है अपना माथा पीटने लगे। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, व्याकुल कुंभकर्ण उसी समय क्या है वहां पर आ जाते हैं, यानी कहने का अभिप्राय है व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। राम अत्यधिक, जो रावण है वो अत्यधिक बेचैन हो जाते हैं, विलाप करते हैं और बेचैन होकर कुंभकर्ण को सहायता के लिए पुकारते हैं। विविध जतन, अलग अलग उपाय करते हैं। करी ताही जगावा, उनको जगाने के लिए, कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या है वो अलग अलग यत्न करते हैं, क्योंकि आपको भी पता ही है कि कुंभकर्ण के विषय में यह बात प्रचलित है कि वो 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। तो यहाँ पर
जिस समय रावण के ऊपर संकट आया था तो उनके सोने का समय था, और नींद से जगाना उनको एक तरह से काल को न्योता देना था, यानी बहुत एक तरह से कह सकते हैं बड़ा ही मुश्किल कार्य था, टेढ़ी खीर थी, लेकिन विशेष जतनों से, विशेष प्रयत्नों से क्या है, उनको जगा दिया गया। जागा निशाचर, वह राक्षस, निशाचर यानी कुंभकर्ण के लिए प्रयोग किया है, रात में विचरण करने वाला। देखे ही कैसा, देखते हैं जब वह नींद से जागता है तो उसको देखते हैं, मानहु कालू, मानो काल ने, साक्षात यमराज ने देही धरी वैसा, साक्षात यमराज ने, काल ने उसके शरीर को धारण कर लिया है। कुंभकर्ण भुजा कहू भाई, कुंभकर्ण नींद से जाग जाते हैं और अपने भाई का हालचाल पूछते हैं। काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है, यानी तुम इतना क्यों डरे हुए हो। कथा कही, रावण ने सब कहानी कह दी, सब ते ही अभिमान के साथ सारी वार्तालाप को बता दिया। जेही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उन्होंने सीता को हरण कर लिया था और विभिन्न प्रकार की मुसीबतों का सामना किया था, वो सारी कहानी उन्होंने बता दी। तात कपि सब निशाचर मारे, हे भाई सारे राक्षस, सारे वीर राक्षस मारे गए हैं। महा बड़े बड़े योद्धा संहारे, युद्ध में मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। दुर्मुख, जिनके नाम है दुर्मुख है, सुररिपु है, मनुज आहारी, राक्षसों का, मनुष्य का भक्षण करने वाला जो राक्षस है, और बहुत सारे ऐसे राक्षस है जो मारे गए। भट्ट भी है, अतिकाय है, अंकपन भारी, सब वीर गति को प्राप्त हो गई। अपर महोदर आदि की ब्यूरा, अपर महोदर भी है, वो भी क्या है, दोनों भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए। परे समर महिषभ रणधीरा, सारे बड़े बड़े योद्धा, सारे बड़े बड़े युद्ध भूमि में लड़ने वाले जो महान बलवान थे, सारे राक्षस मारे गए। और यहाँ पर जो कुंभकर्ण है, रावण की बातों को सुनकर उनका उत्तर किस प्रकार से देते हैं, नेक्स्ट वाले दोहे में। सुनी 10 कंदर, 10 कंदर 10 सिरों वाले, यानी रावण की बातों को सुनकर तब कुंभकर्ण बिखलाई, कुंभकर्ण अत्यधिक दुखी हुए, विलाप करने लगे। क्या कहने लगे, जगदम्बा हरि, तुमने जगत जननी माता सीता का हरण कर लिया है। अब सठ, हे मूर्ख, हे भाई, हे मूर्ख, चाहत कल्याण, तुम अपना कल्याण चाह रहे हो। यानी जो कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाते हुए कहा, वैसे तो समझाने का उन पर कोई फायदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने राह दिखाते हुए कहा कि तुमने जगत जननी सीता माता का हरण कर लिया है, और हे मूर्ख, अब तुम अपना कल्याण चाह रहे हो। कहने का भाव है कि तुम्हारा कल्याण कभी भी किसी भी रूप में नहीं हो सकता, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो यह हमारा जो दोहा था और सोरठा था, यह कंप्लीट होता है। राम जो है हमारा, लक्ष्मण मूर्छा यानी लक्ष्मण की मूर्छा और राम का साधारण मनुष्य के समान विलाप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। जो विशेष है वो देख लेते हैं। श्री राम को एक साधारण, श्री रामचंद्र जी को एक साधारण मनुष्य के समान विलाप करते हुए अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि वो बनाते हैं। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में, सगे भाई सहोदर भ्राता से बढ़कर इस संसार में कोई भी चीज नहीं है, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पत्नी की हानि विशेष नहीं है, बेटा भी की हानि नहीं है, और जो धन दौलत है, परिवार है, वो दोबारा से प्राप्त कर सकता है यदि मनुष्य का जीवन है, लेकिन सगा भाई कभी नहीं मिलता। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता में कवि ने हनुमान की श्री रामचंद्र जी के प्रति जो भक्ति भावना है उस पर भी गहरा प्रकाश डाला है। सबसे बड़े श्री रामचंद्र जी के भक्त के रूप में इनको चित्रित किया है। नेक्स्ट है, रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है, आदि अलंकारों का यहाँ पर सर्वाधिक सुंदर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी ही हम आपके सामने लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।